गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम स्टडी सेंटर। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, पूरा 10th क्लास का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हरियाणा बोर्ड ने, हमने वो डिटेल में एनालिसिस किया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे। उसमें हमने देखा था कि आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो 20 मार्क्स की रहेगी, 20 मार्क्स की है। उसके अंदर रीडिंग स्किल्स आपकी 20 मार्क्स की है। ठीक है, 20 मार्क्स भी कैसे डिवाइड है एक बार चेक करवा लीजिए आप। उसमें आपके अनसीन रहेंगे 20 मार्क्स। ठीक है, अनसीन का ही आपका कितना है 20 मार्क्स। फिर आपका जो सीन वाला है उसके अंदर आपका पैसेज और स्टैंजा वो 5 मार्क करेंगे। तो देखिए, आपको अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर चाहिए और नॉलेज आपको चाहिए तो आप डिटेल एनालिसिस के साथ रहिए। आप यहाँ देखोगे कि आपका फिर ओवरऑल हो जाएगा आपका 30 मार्क्स। तो ये जो 30 मार्क्स है ना, ये आपके मेरिट और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अनसीन पैसेज को सोल्व किया जाता है विद एक्यूरेसी एंड स्पीड के साथ। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्ट। टुडे टॉपिक रीडिंग स्किल्स के अंदर है अनसीन पैसेज है। अभी और देखिए, आप जो आपके पास पैसेज गिवन होंगे, पैसेज होंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैसेज। फर्स्ट वन अनसीन एंड नेक्स्ट वन सीन। अनसीन का मतलब होता है जो आपकी बुक के अंदर, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स हैं, उसके अंदर ये गिवन नहीं होता। ओके, और सीन का मतलब है जो आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह हैं वहाँ से आपको कुछ लाइंस, कुछ पैराग्राफ वो आपको दे दिया जाएगा, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? फर्स्ट वर्ड जो मैं स्ट्रेटजी अडोप्ट करती हूँ हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, फर्स्ट वन क्या है कि हम एक बार जल्दी से स्किमिंग कर ले किनकी क्वेश्चंस की। इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी रहती है, माइंड भी सेट हो जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है सबसे पहले हम उनको देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है टू विच स्टेट डज ईहा बिलोंग, कि ईहा है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। ओके, ऑप्शन गिवन है एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज ईहा बोर्न, ईहा बोर्न कब, मतलब उनका जन्म कब हुआ था? सितंबर 28, 2012, सितंबर 13, 2012, सितंबर 12, 2012 और सितंबर 29। मीन्स सितंबर दे रखा, ईयर भी सेम है, बस आपको क्या करना है, डेट चेंज करनी है, तो डेट पे आपको फोकस करना है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी सैपलिंग हैड ईहा प्लांटेड बाय द एज ऑफ 6, कि जब वो 6 ईयर की थी तब उन्होंने कितने प्लांट लगाए थे। सैपलिंग होता है छोटे पौधों का रोपण करना। ठीक है, 1500, 2500, 300 या 3000 या फिर 4000। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लब स्टार्टेड बाय द फैमिली ऑफ ईहा, कि फैमिली ईहा की जो फैमिली ने क्लब स्टार्ट किया था उसका नेम क्या है? ग्रीन ईहा फेरी क्लब, ग्रीन ईहा स्माइल क्लब, ग्रीन ईहा स्मार्ट क्लब, ग्रीन ईहा सेंसिटिव क्लब। ये भी हम पैसेज में ही देखेंगे। नेक्स्ट है ईहा एम्स टू बिकम एन, ईहा क्या बनना चाहते थे, क्या उनका एम था, ड्रीम क्या था उनका? आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, टीचर। ये भी हम देखेंगे पैसेज में। देखिए, आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे अनसीन पैसेज के अंदर। क्लियर? फर्स्ट वन आपका रहेगा, जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एमसीक्यू बेस, और सेकंड रहेगा आपका वेरी शॉर्ट, या 1 वर्ड 1 सेंटेंस। ठीक है, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसमें आप 1 वर्ड भी लिख सकते हैं, 1 सेंटेंस भी लिख सकते हैं, 1 मोर देन 1 लाइन भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है विद विच पुरस्कार वॉज ईहा अवॉर्डेड, ईहा को किस पुरस्कार से 2009 में अवॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट है विच आइडिया रिमेंड इन द माइंड ऑफ ईहा आफ्टर वॉचिंग ए कार्टून ऑन टेलीविजन, जब उन्होंने कार्टून देखे उसके बाद उनके माइंड में क्या आइडिया आया। व्हाट वुड द फैमिली डू एवरी संडे, और हर संडे को फैमिली, ईहा की फैमिली क्या करती थी। नेक्स्ट है व्हाट डज ईहा एंड हर क्लब एनकरेज अदर्स टू डू ऑन बर्थडे एंड वेडिंग, कि कोई भी मतलब लोगों को किसी का बर्थडे है, किसी की वेडिंग है, तो वो क्या इनक्रेज करते थे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग केक कट करते हैं या कुछ करते हैं,
वो कहते थे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में आप हेल्प करिए, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू या हाउ कैन ह्यूमन सिविलाइजेशन बी सेव्ड। यह के अकॉर्डिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। क्वेश्चंस क्लियर। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ लीजिए। अब हम करेंगे पैसेज रीड और यहीं से हम कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट यही है, ओके। तो देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट। यह दीक्षित एंड इज़ एन 8 years old गर्ल फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हमें पूछा था कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, हमें पता चल गया भाई उत्तर प्रदेश से। शी वॉज बॉर्न ऑन September 29। अब आपसे उनका बर्थडे पूछा गया था, तो 29 September 2012। कुलदीप एंड अंजलि उनके फादर मदर का नेम है। द यंग एनवायरमेंटलिस्ट क्या है, वो छोटी पर्यावरणविद है। प्लांटेड ए रिकॉर्ड ऑफ 1008 सैपलिंग ऑन हर 5th बर्थडे। उन्होंने अपने 5th बर्थडे पे 1008 प्लांट सैपलिंग किए थे। बाय द एज ऑफ 6, अब पूछा था एज ऑफ 6 ईयर तक शी हैड ऑलरेडी प्लांटेड 2500 सैपलिंग। तो छठा उसका बर्थडे आया था, तब तक वो 2500 पेड़ों को लगा चुके थे। ऑन ए प्लेस ऑफ एशिया बुक रिकॉर्ड, और उन्होंने कहा एशिया बुक रिकॉर्ड। यह वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड बाल शक्ति पुरस्कार। अब पूछा था कि भाई 2009 में उनको कौन सा अवार्ड से उनको अवॉर्डेड किया गया था, तो बाल शक्ति पुरस्कार 2009 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एक्सेलेंस ऑफ द फील्ड ऑफ सोशल सर्विसेज। देखिए, बाल शक्ति पुरस्कार जो छोटे बच्चे हैं कोई अलग से वर्क करते हैं जो हमारे सभी के लिए अच्छा होता है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है Iya father says that she had the craze to something different from the very beginning. One day Iya was watching a cartoon on television that discussed the importance of plant and how. अब देखिए एक ही क्वेश्चन आया था कि कैसे जब वो कार्टून देख रही थी तो उनके माइंड में क्या आइडिया आया था, यहाँ से हमें मिल जाएगा। Iya was watching a cartoon on television that discussed the importance of plant and how they help the environment. अब उनके माइंड में आया था कि how we help the environment, हम किस प्रकार से environment के हेल्प कर सकते हैं। Every seen the thought that plant help save the environment and combat pollution has remained in the little girl in minds. Then when she saw the prime minister discuss plant on television, she insisted on planting a sapling. The family planted lemon plant in her garden. सबसे पहले उन्होंने देखा, कार्टून देख रही थी, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो क्या कर रहे थे भाई, शैपलिंग प्लांट शैपलिंग कर रहे थे, छोटे पौधों का रोपण कर रहे थे। तो उन्होंने भी अपने जो गार्डन के अंदर सबसे पहले जो प्लांट लगाए थे उनकी फैमिली ने वो लेमन प्लांट लगाए थे, ठीक है। Soon Iya became instead on planting sapling regularly and her family obliged. इस चीज़ के लिए आज्ञा देते थे, वो करती थी धीरे धीरे, फैमिली मेम्बर भी उसके साथ थे। एवरी संडे द फैमिली वुड प्लांट सैपलिंग ऑन विसिनिटी ऑन देयर हाउसेज। अपने आसपास, देखो पूछा ना क्वेश्चन कि एवरी संडे उनकी फैमिली क्या करती थी। द फैमिली वुड प्लांट, क्या करती थी, द फैमिली वुड प्लांट सैपलिंग इन द विसिनिटी ऑन देयर हाउसेज। अपने घर के आसपास वो क्या करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। और फादर वुड शेयर इट्स ऑन सोशल मीडिया एंड स्लोली पीपल स्टार्टेड टॉकिंग नोट्स ऑफ ईयर वर्क। और धीरे उसके पापा उनका जो सर्विस थी उसको शेयर करते थे, बाद में धीरे धीरे लोग भी क्या करने लगे, उनकी जो यहाँ के जो आइडियाज़ थे उनको शेयर करने लगे और उन चीज़ों को नोट करके और उनको अप्लाई करने लगे। क्लियर। नेक्स्ट है इनिशियली पीपल वुड नोटिस एंड अप्रिशिएट ईयर एफर्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लोगों ने स्टार्टिंग में उसके जो वर्क को स्टार्टिंग में अप्रिशिएट किया उस। बट वंस द फैमिली स्टार्टेड द ग्रीन ईयर स्माइल क्लब, फिर उसके बाद उनकी फैमिली ने क्या किया, एक क्लब शुरू कर दिया। उनका पूछा था नेम क्या है, तो ग्रीन ईयर स्माइल क्लब है। चिल्ड्रन स्टार्ट जॉइनिंग ईयर इन हर एंड ओवर, और बच्चे बहुत खुशी के साथ इस जो क्लब है इसको उन्होंने ज्वाइन किया। टुडे ईयर एंड हर क्लब कंटिन्यू टू प्लांट सैपलिंग एंड एनकरेज अदर टू डू ऑन ओकेजन सच एज बर्थडे एंड वेडिंग। अब देखिए उसके बाद ये जो क्लब है ना, हर मतलब नियर अबाउट उनकी जो नेबरिंग थी वहाँ के लोगों को, आसपास के जितने भी उनके जो लोग थे उन सबको एनकरेज करते थे कि आपके बर्थडे और आपकी जो वेडिंग वगैरह होती है उस पर आप ज़्यादा खर्चा उधर आदर ना करके आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सैपलिंग ट्री करोगे, ठीक है, पेड़ों को लगाओगे। दिस इज़ अवर लास्ट चांस टू सेव ह्यूमन। और यही है कि जो यह चाहती थी कि ये हमारा लास्ट चांस है, अगर हम एनवायरनमेंट को फ्रेंडली उसको ट्रीट करेंगे, अगर पेड़ को हम कट कर रहे हैं उसकी जगह हम सैपलिंग कर रहे हैं
तभी हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को सेव कर सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज इज़ द ओनली वे टू डू मोर इज़ बेटर। और सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, वो है प्लांटिंग ट्री। इट इज़ मोर बेटर सेज यहाँ हु इज़ बिकम एन IPS। उनका जो एम था वो क्या था, IPS ऑफिसर बनना था। एंड विश इज़ टू प्लांट ट्री ऑल हर लाइफ। और एक उनकी विश भी थी कि वो पूरी ज़िंदगी क्या करते रहे भाई, प्लांट को लगाते रहे, ठीक है, प्लांट्स को लगाते रहे। सो समझ आ गया अब सारा। अब आप जल्दी से वहाँ पे टिक कर सकते हो। देखिए इससे क्या बेनिफिट है, इससे आपकी एक्यूरेसी रहेगी और आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट है टू विच स्टेट डज यह बिलोंग। तो अब हमें पता चल गया कि यूपी, मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज ईहा बोर्न। ईहा का पता चल गया September 29, 2012। हाउ मैनी सैपलिंग हैड ईहा प्लांटेड बाय एज ऑफ 6 में कितना लगा चुकी थी भाई, 2500। उनकी फैमिली ने कौन सा क्लब स्टार्ट किया था, ईहा ग्रीन ईहा स्माइल क्लब। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ईहा एम्स टू बिकम। ईहा क्या बनना चाहती थी, IPS ऑफिसर बनना चाहती। एंड विशेज टू ऑल लाइफ सैपलिंग प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए विद विच पुरस्कार वॉज ईहा अवॉर्डेड इन 2019। आपको पता है जो क्या किया गया था, एशिया बुक है उसके अंदर इनको बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था। बाल शक्ति पुरस्कार से अवॉर्डेड किया गया था। क्लियर। विच आइडिया रिमेंड द माइंड ऑफ ईहा आफ्टर वॉचिंग ऑन ए टेलीविजन कार्टून ऑन ए टेलीविजन। जब वो टेलीविजन पे उनके माइंड में क्या आया था कि हम क्या करेंगे, लोगों को इनक्रेज करेंगे कि मोर एंड मोर सैपलिंग प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ों को लगाए, ठीक है। फैमिली क्या करती थी, तो यहाँ से भी देखिए उनकी फैमिली क्या करती है। आप पैसे से कैसे करोगे, तो पैसे से आपको ऐसा करना पड़ेगा, दोनों देखिए, हाँ ये रहा। जब देखो ये वहाँ ईहा वाज वॉचिंग ए कार्टून, तो इन्होंने डिस्कस किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड हाउ दे हेल्प एनवायरनमेंट, ये हो गया। उसके बाद उनकी जो फैमिली है वो क्या करती थी, तो द फैमिली वुड प्लांट सैपलिंग इन द विसिनिटी ऑफ देयर हाउसेज। क्लियर, यहाँ तक हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ व्हाट डज ईहा हर क्लब एनकरेज अदर टू डू बर्थडे एंड वेडिंग। बर्थडे एंड वेडिंग पे वो कैसे एनकरेज करते थे, तो बर्थडे एंड वेडिंग पे वो करते थे, देखो ये रहा। किस चीज़ के लिए करते थे, ईहा एंड हर क्लब कंटिन्यू प्लांट सैपलिंग एंड एनकरेज अदर टू डू सूस ओकेजन सच एज बर्थडे एंड वेडिंग। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। पैसेज से आपको एज इट इज़ लिख देना, समझ आए तब, अदरवाइज आपका अगर वर्ड से काम चल रहा है तो आप वहाँ लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू ईहा हाउ बिकम सिविलाइजेशन बी सेव्ड। हम सिविलाइजेशन को कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये रहा। अब ईहा कहती है दिस इज़ आवर लास्ट चांस। ये देखो एज इट इज़ लिखना है क्योंकि उनके कहे हुए ये वर्ड्स हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो यहाँ से लिखोगे ईहा सेज, हो गया दिस इज़ आवर लास्ट चांस। आप ये लिख के ईहा सेज दिस इज़ आवर लास्ट चांस टू सेव ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्लांटिंग ट्रीज इज़ ओनली वे टू डू द मोर द बेटर। तो यहाँ से आपका ये हो गया, आपका पैसेज हो गया अनसीन, फर्स्ट अनसीन हो गया आपका कंप्लीट। अब ये आप देखना आपको कितना समझ आया, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए आपकी बेटे से, तभी जाकर आप क्या करोगे अच्छे से समझ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने से पैसेज हमें अच्छे से समझ आ जाता है, फिर आप क्वेश्चन क्योंकि डबल हो जाता है, आपने 2 टाइम रीडिंग ले ली, इससे आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे इंग्लिश सब्जेक्ट की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी, नॉट फॉर यूजफुल 10th क्लास, ओनली यूजफुल फॉर 10th 11 ऑल स्कूल स्टूडेंट। क्लियर, बाय बाय एंड टेक केयर।